करने की कर रहे मांग। राजस्थान में फिर गहराया बिजली संकट। अचानक 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों में उत्पादन बंद। विद्युत संकट के आकलन में विभाग फिर पूरी तरह से फेल। और राजस्थान के सभी 33 जिलों में फैला लंपी। अब तक 8,86,000 पशु संक्रमित, 39,000 पशुधन की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चित्तौड़गढ़ में सरकार द्वारा बांटी जा रही खाद्यान्न की सप्लाई को लेकर महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग के अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। सितंबर 2021 से दाल नहीं मिलने के बाद महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों से चोरी की 6 बाइक जब्त की गई है। वहीं 3 चोरों को भी धर दबोचा है। उदयपुर में जयसमंद झील बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। समिति की ओर से जयसमंद से उदयपुर की नई पेयजल योजना को निरस्त करने की मांग की गई। झालावाड़ के डग में लगातार स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती जा रही है। ऐसे में शिक्षकों के तबादलों से हालात और खराब हो गए हैं। इससे गुस्साए विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताले जड़ प्रदर्शन किया। अलवर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा शहर में इंटरनल सुरक्षा देखने के लिए जेल चौराहे के समीप स्थित क्रॉस पॉइंट मॉल में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें आतंकवादी हमले और उसके बाद आग लगने का सीन क्रिएट किया गया। करौली के इंडौन सिटी में स्थित स्वर्गीय जयदेव पाठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से लेक्चरर का तबादला होने से नाराज विद्यार्थियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षक का तबादला रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सफाई देनी शुरू कर दी। बड़ौदिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के तबादले को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला लगाकर विरोध जताया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के तातीजा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के तबादले से खफा होकर विद्यार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के ग्राउंड में धरना दे दिया। शिक्षक के तबादले की सूचना मिलने पर छात्र भड़क गए, जिसके बाद छात्रों ने पहले तो स्कूल परिसर में हंगामा किया और तबादला रद्द करने और शिक्षक को वापस स्कूल में बुलाने की मांग की। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में शिक्षक का तबादला होने पर नाराज छात्रों ने स्कूल के ताला लगाकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्रों में से एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति और रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी नहीं ली है। झुंझुनू के झारोड़ा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। रात के समय दंपत्ति अपने कमरे में सोए थे। दूसरे कमरे में रखी अलमारी से चोरों ने चोरी की। परिवार के अनुसार 15 तोला सोना और करीबन आधा किलो चांदी के जेवरात चोरी हुए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अलवर शहर के कालीमोरी रेलवे फाटक के पास भुज बरेली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय दौरे में जोधपुर पहुंचे। उन्हें सुबह जोधपुर हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद यहां हवाई अड्डे से सीधे लोहड़ी पंडित जी स्थित पुलिस विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र पुलिस विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है, जहां वे पुलिस विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मीटिंग करेंगे और उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे। टोंक के निवाई में गुर्जर आरक्षण से जुड़े नेताओं ने फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े एडवोकेट अतर सिंह ने सरकार पर गुर्जर समाज को राजनीतिक और देवनारायण बोर्ड को दरकिनार करने का आरोप लगाया। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित दूदू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खुदियाला और सुनदिया ग्राम पंचायत के पशुपालकों से मुलाकात की। कलेक्टर ने पशुपालकों से गांव में फैले लंपी संक्रमण को लेकर जागरूक रहने की बात की।
इस दौरान कलेक्टर ने लंपी संक्रमण को रोकने के विभिन्न उपायों की जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के अधिकारियों को लंपी संक्रमण से ग्रसित गायों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में अपने पैतृक गांव आएंगे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए स्कूल मैदान में 3 हेलीपैड बनवाए जा रहे हैं। गांव में वे अपने आराध्य देव बालाजी के दर्शन करेंगे। यहां वे स्कूल भवन की नींव रखेंगे और अपने पुराने मित्रों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति लगभग 3 घंटे गांव में रुकेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सीएम गहलोत एक दिन के रामदेवरा और भड़ियाना के दौरे पर रहेंगे। वे पोखरण सड़क का शिलान्यास करेंगे। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे पर सीएम गहलोत भड़ियाना में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर एक ट्रेलर 1 महीने से फंसा है। उस ट्रेलर पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लदी है और ट्रेलर पर लदी सीमेंट की ऊंचाई करीब 23 फीट है और पुलिया की ऊंचाई महज 18 फीट। ऐसे में ट्रेलर पुलिया को पार नहीं कर पाया और फंस गया। ट्रेलर को निकालने के लिए कुछ अलग प्लान किया गया है। एक ओपन सुरंग खोदी जा रही है ताकि इस सुरंग के जरिए ट्रेलर को पुलिया के उस पार ले जाया जा सके। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोडावसी के खेल मैदान में समारोह के साथ संपन्न ग्रामीण ओलंपिक खेलों के चौथे दिन खेलों में सरपंच मोडावासी राजेश दामेवाल ने प्रतियोगिता आयोजित करवाई। क्रिकेट में जीतने वाली मंगला 11 की टीम को मोमेंट और सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही कबड्डी और खो खो में जीती महिला वर्ग को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए गए। उदयपुर के जिला प्रशासन एवं वन विभाग के तत्वावधान में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। महोत्सव की शुरुआत पौधरोपण कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया, अध्यक्ष संभागीय मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा मौजूद रहे। कोटा के इटावा कस्बे में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। इटावा समेत आसपास के गांव में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। एक सप्ताह बाद फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। बची हुई फसलों पर भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। फिर से बारिश का दौर शुरू होने के बाद अब किसानों की चिंता भी बढ़ने लगी है। चलिए सीधा लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़ियाना में स्कूल भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। और किसान बहुत खुश है। इस माहौल में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। 7 पे कनेक्ट हो गया दादा, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। मुझे मन काफी बहुत पसंद का है। बाकी आप सरकार की योजना एक के बाद एक आती जा रही है। इससे अपने कभी नहीं हुआ लोगों ने ऐसा ध्यान रखा। तो भड़ियाना में स्कूल भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। शुरू करते हैं फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चूरू के तारानगर के एक गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। दरअसल स्टाफ की कमी के बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से विद्यार्थी आक्रोशित हैं। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करने के साथ ही एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ टीमें गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपत्ति को पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वारदात के 24 घंटे बाद भी आरोपी के बारे में कुछ खास सुराग हाथ नहीं लग पाया। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद स्थानीय इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी मौके पर ही एयरगन और एक रजिस्टर छोड़कर भाग गया था। पश्चिम मध्य रेल गैर किराया राजस्व योजना अंतर्गत पाल, जबलपुर और कोटा के तीनों संभागों में गैर किराया राजस्व के तहत जुलाई माह में कैटरिंग, स्टॉल, पार्किंग एवं प्रचार प्रसार से कुल 2,45,77,000 राजस्व अर्जित किया गया। रेलवे में गैर किराया राजस्व एनएफआर में वृद्धि के लिए नए विचारों और अवधारणाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नई नवोन्मेषी गैर किराया राजस्व विचार योजना के दिशा निर्देश के तहत किया जा रहा है। अजमेर में होने वाले प्रबुद्धजन सम्मेलन में पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी @20 लॉन्च की जाएगी। अंग्रेजी में लॉन्च होने वाली इस किताब का जल्दी हिंदी अनुवाद उपलब्ध होगा। कोटा रोडवेज डिपो को 5 अतिरिक्त बसों की सौगात मिलेगी। इन बसों को देवली से होकर जयपुर तक चलाया जाएगा। कोटा डिपो में 2 बसें अजमेर डिपो से जाएगी, जबकि 3 बसें अनुबंधित होंगी।
कोटा रोडवेज डिपो के पास फिलहाल 67 बसें हैं। इनमें से 3 बसें सवाई माधोपुर जिले के लिए भेजी गई है। 5 बसें मिलते ही जयपुर के बीच चलाई जाएगी, जिससे यात्रियों की परेशानियां कम होंगी। राजसमंद नगर परिषद की ओर से 5 दिवसीय गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें देर रात तक कलाकारों ने भजन और देशभक्ति गीत गाए। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक उसी के 6-7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। माउंट आबू में बीती शाम को एक पर्यटक ने इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट की हलचल अपने कैमरे में कैद की। इस दौरान लेपर्ड ने एक शूकर के परिवार पर हमला कर उसके बच्चे का शिकार किया। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के दूसरे दिन बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में नगर परिषद सभापति अशोक टांग, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, पूर्व सभापति दिनेश पालीवाल समेत कई पार्षद और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। वेक्टर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डेंगू रोधी अभियान जारी है। गुरुवार को चिकित्सा विभाग की 700 निवासी टीमों ने 16,367 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। बुखार के संदिग्ध 164 संदिग्धों की ब्लड स्लाइड बनाई। लार्वा मिलने पर 16 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। साथ ही लोगों को जागरूकता के पंपलेट भी बांटे गए। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला का पैर काट दिया और पैर से चांदी की कड़ियां खोलकर फरार हो गए। अलवर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण दिवस मनाया। 1 से 30 सितंबर तक जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हो रहे साप्ताहिक थीम आधारित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 7 दिन तक अलग अलग पोषण अभियान चलाकर ग्राम पंचायत को मजबूती प्रदान की जाएगी। चूरू के तारानगर के गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। इसके बाद जमकर नारेबाजी की। दरअसल स्कूल में स्टाफ की कमी और इसके बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से विद्यार्थियों में आक्रोश है। जैसलमेर में पिछले हफ्ते सीमावर्ती गांव के पास से बिना अनुमति के घूम रहे कश्मीरी युवकों को पकड़ने के बाद एजेंसियों की संयुक्त जांच कमेटी में दोनों से कड़ाई से पूछताछ हो रही है। जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान प्रतापगढ़ में 8 और उससे ज्यादा उपवास की तपस्या करने वालों का आज सामूहिक वर घोड़ा निकाला गया। बांसवाड़ा में 2 महिला डॉक्टर ने अपने पतियों के साथ परिवारजनों पर दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने के मामले में महिला थाने में मामला दर्ज कराया। भरतपुर शहर के सर्कुलर रोड पर रेड क्रॉस सर्किल के पास देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सर्कुलर रोड पर होते हुए बिजली घर की तरफ आ रही थी, तभी रेड क्रॉस सर्किल के पास अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग को लगता देख अंदर बैठे लोग गाड़ी को रोककर नीचे उतर गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पास में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में लगे फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग को बुझाया गया। 5 सिलेंडरों के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलती पुलिस भी मौके पर पहुंची। अलवर के सोनावा क्षेत्र के रहने वाले फर्नीचर व्यापारी के बेटे धर्मपाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या से पहले धर्मपाल ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पुलिस और प्रशासन के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। दौसा के बांदीकुई में कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और मनोनीत पार्षद विनेश वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि देश के लाखों युवा बेरोजगार हैं और केंद्र सरकार बेरोजगारी और महंगाई के मामले में चुप्पी साधे हुए है और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते केंद्र की सरकार फेल हो चुकी है। कोटा में भाजपा ने आज क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और नारेबाजी का रोष जताया। इस दौरान टूटी और खस्ताहाल सड़कों के चलते लगातार हो रहे हादसों को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत अलवर जिले में पोषण दिवस मनाया। 1 से 30 सितंबर तक जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष लतेश शर्मा ने बताया कि अभियान का आयोजन सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। पोषण दिवस मनाया जा रहा है और इसका आज हम 1 तारीख से शुभारंभ हो रहा है। ये महिला एवं
मतलब अवसर पर, ये सामुदायिक अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाया जाता है और सीबीआई के तहत इसको पोषण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसका शुभारंभ है, तो बच्चों की देखभाल के बारे में और उसके बारे में बताया जाएगा और कल किशोरी बालिकाओं को आयरन की पॉलिश गोलियों के बारे में बताया जाएगा और इसकी गर्भवतियों को कैसे खाना चाहिए, उनको क्या क्या देना चाहिए, उसकी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, बच्चों का वजन कैसा बढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब बात कोटा की, जहां गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से आज एक अलग ही तरीके का पब्लिसिटी स्टंट देखने को मिला। पब्लिसिटी स्टंट के लिए बीवीपी से निर्वाचित गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के छात्र संघ नेता मनीष सांवरिया ने तमाम नियमों और कायदों को ताक पर रख दिया। कॉलेज में अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पहुंचे। तर्क दिया गया कि छात्र चाहते थे कि जब पहली बार उनका छात्र नेता कॉलेज कैंपस में आए तो किसी मंत्री की तरह आए लाल बत्ती में। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं नेताजी के लाल बत्ती। बात कर रहा हूं कोटा से। सवाल कि आखिर नियम कायदे को ताक पर क्यों रखा गया? सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या कुछ भी करेंगे? सवाल तो कोटा पुलिस पर भी है। कॉलेज पहुंचने से पहले नेताजी की गाड़ी ने कई सिग्नलों को क्रॉस किया होगा, फिर वहां उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? महाविद्यालय से मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं। वो हाड़ौती का सबसे बड़ा महाविद्यालय और 8000 रेगुलर छात्रों ने मुझे चुना है कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष की गद्दी पर बैठूं और मेरे छात्रों की इच्छा थी कि मैं अगर मैं महाविद्यालय में घुसूं तो लाल बत्ती के साथ घुसूं। जिन छात्रों ने मुझे प्रतिनिधि करने का हक दिया है, जिन छात्रों ने मुझे माला पहनने का हक दिया है, तो उन छात्रों की इच्छा थी कि आप महाविद्यालय में आओगे तो लाल बत्ती लगाकर आओगे, तो मैं उन छात्रों की इच्छा को पूरा करने चला हूं। मैं बना छात्रों के लिए हूं। जो छात्रों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं छात्रों के लिए जान भी दूंगा। ये गैर कानूनी मुझे किसी तरह नहीं लगता। मुझे छात्रों ने बोला कि लगा के आनी है और आनी है। अगर ये गैर कानूनी लगता है तो हम लाल बत्ती भी हटाएंगे, हम लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। अगर कानून के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। कानून के खिलाफ लाल बत्ती है तो हम लाल बत्ती को भी हटाएंगे। ये मंत्री को अलावा मंत्री प्रतिनिधि होता है, मैं भी मेरे छात्रों का प्रतिनिधि हूं। अगर मंत्री को अलाव है तो हम छात्र संघ अध्यक्ष को भी अलाव होना चाहिए। जो जनता प्रतिनिधि है उनके लगती है तो छात्र प्रतिनिधि की भी लाल बत्ती लगनी चाहिए, नहीं तो सबके लाल बत्ती हटनी चाहिए। सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मुझे भी अगर मैं अकेला आके एक छात्र नहीं चुना, मुझे 8000 छात्रों ने वोट देकर मुझे जिताया और छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, तो छात्र संघ अध्यक्ष की देती जैसी जनता चाहे। अगर हमारे छात्रों ने अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में मनीष सांवरिया जैसे डिमांड की है कि पहली बार जब वो कॉलेज में एंट्री करते हैं तो लाल बत्ती के साथ करे, तो प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने छात्रों का सम्मान रखने के लिए ये सब कुछ किया है। ये नियमानुसार तो सही नहीं है कि लाल बत्ती की गाड़ी की परमिशन तो कुछ ही विशिष्ट लोगों को ही प्राप्त होती है और कॉलेज कैंपस में वो घुसा है ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक तो नहीं आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई, तो अधिकारी भी फौरन एक्शन में आए। जोधपुर में कुछ जगहों पर मिट्टी डालने का काम हुआ, लेकिन डामरीकरण के काम को लेकर कहीं कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दी। क्या है जोधपुर की सड़कों का हाल, जायजा लिया संवाददाता रंजन दवे ने। विभाग के कर्मचारियों को फटकार, जोधपुर आए उस समय भी कहा और जयपुर में भी वीसी के जरिए यह हिदायत दी कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए। हम हैं जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री इन्हीं सड़कों से गुजरे थे। सड़कों की जो कमोवेश स्थिति है वो आपके सामने है। जिस तरीके की अभी हम जहां खड़े हैं यह पुलिस लाइन रोड है, खासबाग से सर्किट हाउस रोड कनेक्ट करती है, यानी कि अपने आप में मुख्य सड़क पुलिस महकमे से जुड़ी यह विभाग की सड़क है और पीडब्ल्यूडी के तहत इसका निर्माण किया जाता है। सड़क की जो स्थिति है वो आपकी नजरों के सामने है। जगह जगह टूटी सड़क पर पड़े गड्ढे और गड्ढों के बीच में अपने आप को ढूंढती सड़क, यह स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। जोधपुर सिटी में बहुत सारी सड़कें टूटी हुई है जिसमें चल पाना मुश्किल है। आंखों में धूल जाती है, आंखों का रोशनी कम होती है एंड अस्थमा की बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। बिल्कुल अस्थमा की बीमारी रहती है। अभी मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे तो उन्होंने सड़कों को लेकर के खरी बात कही थी विभाग के अधिकारियों को। आपका क्या मानना है, सच में कारगर होगा? कारगर होगा बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह गृह जिला है जिस कारण यहाँ पे रोड तो एकदम साफ होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। जो कुछ इशारा होगा वो मुख्यमंत्री के इशारों के अनुसार होता है, जिसका उसको घर माना जाता है। ये अगर घर स्वस्थ नहीं होगा तो बाहर क्या स्वस्थ करेंगे। रंजन दवे,
न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब खबर दौसा से, जहां नेशनल हाईवे 21 पर एक ट्रेलर 1 महीने से फंसा है। उस ट्रेलर पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लदी है। दरअसल ट्रेलर पर सीमेंट फैक्ट्री की मशीन लादने के बाद इसकी ऊंचाई करीब 23 फीट है और पुलिया की ऊंचाई महज 18 फीट। ऐसे में ट्रेलर पुलिया को जब नहीं पार कर पाया तो इसे यहां से निकालने के लिए कुछ अलग प्लान किया गया। एक ओपन सुरंग खोदी गई ताकि सुरंग के जरिए ट्रेलर को पुलिया के उस पार ले जाया जा सके और सीमेंट फैक्ट्री की मशीन नवलगढ़ तक पहुंच सके। पुलिया है और नीचे नेशनल हाईवे 21 गुजर रहा है और यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी जो ट्रेलर से भी बड़ी है वो फंस चुकी है और ये सीमेंट बनाने की एक उपकरण है जिसको लेकर जाया जा रहा है। 2-3 उपकरण हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो पुलिया काफ़ी नीचे बनी हुई है, इस कारण ये निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो ये कंपनी वाले हैं इन्होंने इसको यहाँ पर खुदाई की है। खुदाई के बाद में अब निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से ये यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जब ये एक्सप्रेसवे की पुलिया बनाई गई थी काफ़ी नीचे बनाई गई है, इस कारण इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इनके ड्राइवर हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर परेशान होते हुए? कितने दिन हो गए? ये 1 महीना हो गया। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या काम आता है? नवलगढ़ सीमेंट फैक्ट्री का है। तो कैसे निकाल रहे हो? क्या क्या किया आपने? अभी खोदे हैं, इसको खोद के निकालेंगे, फिर काट देंगे, इसको भर देंगे। तो ये क्या पुलिया नीचे है, क्या है? पुलिया नीचे है। बिल्कुल, ये जो लोग हैं इनका कहना है कि ये पुलिया काफ़ी नीचे है, इसलिए इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से ये इसको पहले खुदाई की है और काफ़ी दिनों से ये जो संसाधन थे, जो गाड़ियाँ थी, जो ये सीमेंट के उपकरण थे, ये यहाँ पर खड़े हुए थे क्योंकि पुलिया से निकल नहीं पा रहे थे। ऐसे में अब खुदाई करके इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो ड्राइवर है और जो ये कंपनी के लोग हैं इनका कहना है कि अब ये निकल जाएंगे क्योंकि इन्होंने खुदाई कर दी है और अब निकालने का काम जारी है। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि नेशनल हाईवे 21 है, आए दिन बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेसवे की पुलिया बनाई गई है वो काफ़ी नीचे है, इसलिए में आए दिन यहाँ पर वाहन, जो बड़े वाहन है वो यहाँ पर स्पर्श हो जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसी का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब खुदाई करके इस जो गाड़ी है, इस गाड़ी को पुलिया क्रॉस कराई जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बजरी से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। दरअसल पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक गलत दिशा में तेज रफ्तार से चल रहा था, तभी सामने बाइक आने से ट्रॉली पलट गई। घटना के बाद चालक मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ट्रॉली जब्त कर ली गई और जेसीबी की सहायता से ट्रॉली को हाईवे से हटाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। जगह चौकी के सामने एक ट्रैक्टर है बजरी का भरा हुआ पलट गया था, जिसके चालक को हम लेके जा रहे हैं थाने पर। जैसी कार्रवाई होगी, रिपोर्ट होगी, प्राप्त होगी, जैसी कार्रवाई की जाएगी। कोई घटना थोड़ी हुई है इसमें? कोई ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं हुई है। किससे भरा हुआ था ट्रैक्टर? बजरी से भरा हुआ था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।